हम सब मीडिया को नहीं कहते हैं, लेकिन कुछ लोग तो हैं। देखिए, और कोई कारण नहीं है 4 सीट मिलेगी 5 सीट मिलेगी, यह जो चल रहा है, उपेंद्र कुशवाहा ने जनता के मुद्दा को उठाया है। डायरेक्ट बाधा नहीं खड़ा कर सकते तो इनडायरेक्ट बाधा खड़ा कर। इन लोगों को कुछ पता नहीं होता, कुछ पता नहीं होता, बस आपके ध्यान को भटकाने के लिए ऐसी कोशिश की जाती है। नमस्कार, आप दर्श न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। चिराग पासवान के साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा ने भी आज अपनी ताकत दिखाई है। मुजफ्फरपुर में परिसीमन रैली के दौरान जो है भारी भीड़ जो है देखने को मिली है और उपेंद्र कुशवाहा गरजते हुए नजर आए हैं। साथ ही एनडीए को उन्होंने बड़ा संदेश भी दे दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने सीट बंटवारे को लेकर साफ कह दिया है कि 4 से 5 सीट नहीं चलेगा और उन्होंने बताया है कि कुछ लोग जो हैं उनको डाइवर्ट करने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए उनके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा क्या कह रहे हैं, पहले आप देख लीजिए। मीडिया के बंधु माफ करेंगे, हम सब मीडिया को नहीं कहते हैं, लेकिन कुछ लोग तो हैं। देखिए, और कोई कारण नहीं है 4 सीट मिलेगी 5 सीट मिलेगी, यह जो चल रहा है, उपेंद्र कुशवाहा ने जनता के मुद्दा को उठाया है। डायरेक्ट बाधा नहीं खड़ा कर सकते तो इनडायरेक्ट बाधा खड़ा कर। इन लोगों को कुछ पता नहीं होता, कुछ पता नहीं होता, बस आपके ध्यान को भटकाने के लिए ऐसी कोशिश की जाती है ताकि हम लोग भी उलझ जाएं और जो मूल मुद्दा है उसकी चर्चा छोड़कर उसी के पीछे लग जाएं। अब ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर जब हम मीडिया से बात करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं तो कुछ लोग तो गंभीर होकर इन सवालों को पूछते हैं, जानते हैं, लिखते हैं, दिखाते हैं, छापते हैं। और कितना भी गंभीर मुद्दा उठाइए, उसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे पूछ देंगे कितनी सीटों पर लड़िएगा। अरे भैया, जो लोग कितनी सीटों पर हम लड़ेंगे ये तय करेंगे, हमारा काम है। अब कोई चर्चा नहीं, और आपको कहां से अधिकार मिल गया कि 4 सीट 5 सीट और 6 सीट? अगर आपको अधिकार मिल गया और आपको पूरा पता है तो नाम भी कागज पर उम्मीदवार का आप ही लोग लिख कर दे दीजिए, उसी को हम लोग टिकट दे देंगे। ऐसा फालतू काम मत करिए भाई। जो काम है वो आपका आप कीजिए, जो काम हमारा है, पॉलिटिकल पार्टी का है, हम करेंगे, पॉलिटिकल पार्टी करेगी। अब ध्यान को भटकाने के लिए उनको समझ में ही नहीं आता। उपेंद्र कुशवाहा जो भी सवाल, जो भी मुद्दा जब उठाने का काम हमने किया है, जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा, शुरुआती दौर में कम लोगों को यह बात समझ में आती है कि कितना महत्वपूर्ण मुद्दा हम उठाते हैं, क्योंकि सामान्य तौर पे ऐसा लोग करते नहीं है। और ऐसा इसलिए नहीं करते कि लोग पद के लिए राजनीति करते हैं, राजनीति में कुछ मिल जाए जैसे तैसे उसके लिए राजनीति करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा पद के लिए नहीं, परिवर्तन के लिए राजनीति करता है। और परिवर्तन के लिए राजनीति तो निश्चित रूप से कठिन काम है ही, लेकिन चाहे जितना कठिन हो, हम जनता के लिए जब राजनीति करते हैं तो जनता के सवालों को उठाने में कभी हम पीछे नहीं रहेंगे, चाहे उसके लिए मुझको जो भी रास्ता अपनाना पड़े। हमने हमेशा किया और इस बात की चिंता मुझको आज भी नहीं है कि राजनीति में मुझको क्या हासिल होना है और नहीं हासिल होना है। आपकी ताकत, आपका स्नेह प्यार, यही हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। इससे ज्यादा कोई पद राजनीति में नहीं है। गांधी जी किसी राजनीतिक ओहदे पर गए थे क्या?
गांधी जी कभी सत्ता में रहे थे क्या? और सत्ता में चाहते तो एक समय था कि गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो राजनीति में उच्च शिखर पर गया, उससे थोड़ी भी प्रतिष्ठा गांधी जी की कम थी क्या? डॉक्टर अंबेडकर ने अगर चिंता की होती कि राजनीति में हमको बहुत कुछ मिल जाए, तो जनता के जिन सवालों को लेकर उन्होंने रास्ता अलग अलग तरीके का अपनाया, डॉक्टर अंबेडकर साहब को राजनीति में रहकर बड़ा से बड़ा पद मिल सकता था, लेकिन जिन सवालों को लेकर डॉक्टर अंबेडकर ने संघर्ष किया, लोगों को लाभ मिला, यह लाभ जनता को नहीं मिल पाया। तो आपने देखा कि उपेंद्र कुशवाहा का गुस्सा मीडिया पर था और उनका कहना था कि इसके पीछे कोई दूसरी ताकत है जो उनको मुद्दे से डाइवर्ट करना चाहती है, जो लोगों को गुमराह करना चाहती है। और उन्होंने कहा कि मैं किसी पद के लिए चुनाव नहीं लड़ता, मैं पद की राजनीति नहीं करता, मैं लोगों की राजनीति करता हूं, लोगों की समस्याओं की राजनीति करता हूं और समाज में बदलाव की राजनीति करता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग खबर चलाते हैं कि 4 से 5 सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी चुनाव लड़ेगी, वो अगर उनको इतनी जानकारी है तो वो साथ में सीट का नाम भी बता दें, उम्मीदवार का नाम भी बता दें। तो चिराग पासवान देखिए, आज आरा में उन्होंने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। वहाँ पर भी भीड़ जो है एकदम खचाखच भीड़ देखने को मिली। पूरा जो पंडाल था वो भरा हुआ था, मैदान में लोगों की संख्या अधिक थी। तो आज मुजफ्फरपुर के क्लब मैदान में जो है उपेंद्र कुशवाहा ने भी ताकत दिखाई। उपेंद्र कुशवाहा की सभा भी जो है पूरी तरह से सफल नजर आ रही है। ताकत उन्होंने दिखा दिया है कि लोग हमारे साथ हैं, जनता का समर्थन उन्हें मिल रहा है और 4 से 5 सीटों में काम बनने वाला नहीं है। तो अब देखिए एनडीए में क्या होगा, एनडीए में सीटों का बंटवारा कैसे होगा। चिराग पासवान कह रहे हैं कि स्वाभिमान से समझौता हम नहीं करेंगे, कोई हमको डरा नहीं सकता है, कोई हमको दबा नहीं सकता है, कोई हमको झुका नहीं सकता है। चिराग पासवान बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, इसका भी ऐलान उन्होंने किया और कहा कि चिराग पासवान बिहार के सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तेवर चिराग का साफ था, संदेश क्लियर एंड कट था कि भाई हम समझौता करने को तैयार नहीं हैं, आप हमारी ताकत देखिए, हमारे साथ जो है हजारों की संख्या, लाखों की संख्या में लोग मौजूद हैं। तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने भी आज मुजफ्फरपुर में ताकत दिखा दी है, कह दी है कि 4 से 5 सीटों में काम चलने वाला नहीं है। ये सब जो खबरें चल रही हैं वो उनके खिलाफ अफवाह फैलाया जा रहा है, उनके खिलाफ साजिशें की जा रही हैं। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।